किंतु इन शरीरों पर विष का कोई प्रभाव भी तो दिखाई नहीं देता। फिर भी जो कुछ है वो है तो इसी सरोवर के जल में। इस सरोवर के जल में अवश्य कुछ न कुछ तो है जिसने मेरे भाइयों की ये दशा की है। ठहरो। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। आप कृपया मुझे ये बताइए कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की ये दशा की है। मैंने इन सबको रोका था कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने और मारे गए। यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा। आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी न हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निसंदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। धर्म क्या तर्क में है? नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती। उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं। इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की? मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूँ। इसलिए यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो ये माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के 3 पुत्रों में से तो मैं जीवित हूं ही, इसलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूं कि माता माद्री ये ना सोचे कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए यदि मेरे भाइयों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूं। यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे 2 भाई जीवित हो सकते हैं, तब तुम किनका नाम लेते? हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों ही से छोटा है।
तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया भरत श्रेष्ठ। तुम भरत वंश का गौरव हो। तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। भगवान यक्ष तो आप हैं नहीं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप तो कोई देव श्रेष्ठ ही हो सकते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूं और तुम्हें देखने के लिए ही यहां आया था। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर तुम्हारी प्रीति है तथा भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा व मृत्यु, इन 6 दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। मतलब टेस्ट हो रहा था। पांचाली प्रतीक्षा कर रही होगी। आओ चलें। पानी नहीं दिया। पांचाली, क्या हुआ पांचाली? दुर्योधन के गुप्तचर हमें खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। चिंता न करो पांचाली, चिंता न करो। नजर नहीं आएंगे ये लोग। भाई आज के एपिसोड में तो जो सिंधु नरेश है भाई, वो भी प्रतिज्ञा में जो है वो बैठ गए हैं कि वरदान जो है वो लेंगे। लेकिन जो है भाई वरदान भी उन्हें इसी तरह का ही मिलेगा जिसमें जो है वो दूसरी साइड जो है वो बाहरी रहे। ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सही है, जो सही का साथ देता है, ऊपर वाला तो उसके बारे में जानता है ना कि उसको कैसे बैलेंस करना है। बिल्कुल। बट मैं ये बात सोची, देखो कि ये होता है कि आप कितने मतलब अंधे हो चुके हुए हैं कि आपको अपनी गलती नजर ही नहीं आती, और ये भी चीज नजर नहीं आती कि किस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। भाई फौरन से दुर्योधन को अपना जो है वो पड़ गया, उसे ये नहीं याद है कि मैंने द्रौपदी के साथ क्या किया नहीं, था। मुझे जयद्रथ की बात है, उसने जयद्रथ में ये चीज भी सोची कि मैंने किया क्या है, कि नहीं, किसी ये वजह से चीज़ मेरे ना साथ सोची। ऐसा हुआ है। बाकी जो आगे हम लोगों ने सिचुएशन देखी, वो हम लोगों ने कुरुक्षेत्र में वेब सीरीज जो थी उसमें हम लोगों ने देखा था ये एपिसोड, और हम लोगों को पता था कि मतलब किस किस वजह से ये चीज जो है वो होनी है। देखा जाए तो एक तरह से जो धर्मराज देवता बोलेंगे ना, उनकी तरफ से एक टेस्ट लिया गया है बिल्कुल। ना? अच्छा वैसे जो है ना, मैं फर्क बताऊं ना, मुझे ये देखने का ज्यादा मजा पता क्यों आ रहा है, इसमें ना आपको एक ठहराव जो है वो नजर आ रहा है। टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि 1980 में जो महाभारत बनी उसमें आपको एक ठहराव नजर आ रहा है। लेकिन हम जब वेब सीरीज देखते हैं उसमें बड़ी क्विक चीजें जो है वो होती हैं, ऑब्वियसली वो टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें हो रही हैं। बट इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आप उसको ऐसे देखते हो तो आपका एक और डिफरेंट एक अनुभव रहता है। आप वेब सीरीज को में एनिमेटेड फॉर्म में देखते हो तो उसका एक और अनुभव रहता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, क्योंकि अज्ञातवास स्टार्ट होने वाला है, अब उसकी प्लानिंग भी स्टार्ट हो और चुकी है। गुप्तचर भी जो है वो पता चल गया पीछे पीछे ही है। तो देखते हैं अभी आगे और क्या होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।